तो ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैंने अपनी एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दी है और इस ट्रेड को प्लेस करने का रीज़न मैं भी आपको समझाऊंगा। ओके, अभी अपन कंपाउंडिंग करने की सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं अभी कंपाउंडिंग की सोच रहा हूँ, अभी देखते जाओ इसको बस। ओके, ये कैंडल को यहाँ पे इसके रेड बनने के चांस है। ओके, तो अभी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, अभी ग्रीन में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो रही है ये, लेकिन मुझे लगता है इसको रेड में ही कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन करवा के लॉस हो गया, मतलब लॉस नहीं, विन हो गया, सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी लगेगी यहाँ पे $19 की। उससे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्यों ये ट्रेड लगाई है। ठीक है, और उसका रीज़न तो वैसे खैर ये साइड में लेवल है। एक बार मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा लेता हूँ ताकि मेरे को समझाने में थोड़ी आसानी हो। ये लेवल है अपना वो, और इसको समझाने बैठूंगा तो वैसे पूरी स्ट्रक्चर समझानी पड़ेगी, लेकिन देखो यहाँ पे सिंपल है कि एक जो लेवल है उसका ये जो सेलर्स थे ना यहाँ पे, ये देखो ये जो सेलर्स है यहाँ से नीचे गए ना, तो एक हाई लो का ब्रेकआउट किया, मतलब एक तरीके से ये स्ट्रांग हुए। क्या हुए? स्ट्रांग। अभी इसको मैं वैसे समझाता हूँ आपको, ऐसे तो आपको समझ आएगा नहीं। हम्म, ये देखो, मान लो यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल, एक मिनट ये क्या हो रहा है, वेट करो, इसको करते हैं ग्रीन। मान लो एक बायर्स की कैंडल है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बायर्स की कैंडल है, अगर उसको सेलर्स कवर कर लेते हैं, ठीक है, अगर उसको सेलर्स कवर कर लेते हैं, एक मिनट ये विक्स भी बना देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, इसको क्या बोलेंगे अपन? बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और मान लो इसके बाद यहाँ से कुछ बायर्स की कैंडल आती है यहाँ पे और इसको ब्रेक कर देती है। ये कौन सा एरिया होता है? ये होता है अपना सेलर्स का एरिया। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में ये कौन सा एरिया है? सेलर्स का एरिया। ये अपना मेजर पॉइंट है, ये अपना बीच का की लेवल है, ठीक है। तो ये सेलर्स का एरिया होता है। जब इसका ब्रेकआउट होता है ना बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का, अब ये पैटर्न इंडिकेट कर रहा है डाउन में जाने का। ये पैटर्न क्या इंडिकेट कर रहा है? कि मैं डाउन में जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये बता रहा है ये पैटर्न, ठीक है। तो इसमें जब इसका ब्रेकआउट होता है ना ऊपर साइड वाले का, तो डाउन में कैंडल के बनने के चांस होते हैं, मतलब नीचे आने के चांस होते हैं कैंडल के, ठीक है। नेक्स्ट उसके ऊपर अगर कोई लेवल वगैरह है ना तब तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई लेवल वगैरह है पीछे से तब तो बहुत ही अच्छा है, तब तो यहाँ पे क्या है, नीचे जाने के चांस होते हैं नेक्स्ट कैंडल के, या उससे थोड़ा सा बाद में से वीकनेस होके दोबारा नीचे जाते हैं सेलर्स, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर अब इसी चीज़ को ऐसे देखोगे, अब मान लो जो ग्रीन कैंडल बनाई थी ना, उसको याद रखना बस, ये रही वो ग्रीन कैंडल, ठीक है। अभी मतलब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो देखना, ये रही आपकी वो ग्रीन कैंडल यहाँ से यहाँ तक, और ये रही आपकी वो रेड कैंडल, ये रही आपकी रेड कैंडल। इसका क्या हुआ है? ब्रेकआउट। इसका क्या हो गया? ब्रेकआउट, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? लेवल। इसके जस्ट ऊपर क्या है? लेवल, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ये यहाँ पे क्या था? लेवल। और अगर थोड़ा सा पीछे से हिस्ट्री को भी देखोगे ना, तो जब भी मार्केट यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन रेड, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हुई है, वॉलेटाइल हुई है मार्केट, ठीक है। तो यही चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी ट्रेड डाउन डायरेक्शन में लगाई थी और वो विन हो गई, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये नीचे ही गिर रहा है और आराम से नीचे तक, यहाँ तक तो आएगा ये जो जगह है, आराम से या तो यहाँ तक आएगा, या ये भी लगा देते हैं। वैसे एनालाइज तो मैं इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी $19 की लगने वाली है यहाँ पे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका ब्रेकआउट हो गया है, अब यहाँ पे कोई बायर्स की जगह हो तब तो ये ऊपर जाए,
ठीक है, कोई भी बायर्स की जगह होगी जो मैंने लगा दी है नीचे, तब ये ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस अभी मुझे वेट करना है और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, जो ऊपर गई ना मार्केट, अब क्या बन गया है, एक इवनिंग स्टार पैटर्न। बायर्स की रिट्रेसमेंट भी आ गई। ठीक है, वो फेल भी हो गए, ये फेल भी हो गए बायर्स, मतलब पिछली बायर्स की कैंडल को भी कवर नहीं कर पाए और सेलर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन अभी क्या है, देखो ये जिस जगह पे है ना, उसको यहाँ पे ना बायर्स की कैंडल बनने के चांस बन रहे हैं, लेकिन अभी लगाने का मन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से जो सेलर्स का मूव है ना, वो ये भी बोल रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा। ये एरिया बायर्स का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर दोगे देखते ही, मतलब इसके ऊपर आए और ट्रेड प्लेस कर दी डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर से जो मोमेंटम है ना, उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट भी ट्रेड प्लेस होती है कैंडल्स की, लेकिन वो अलग उसके रीजंस होते हैं तब। ठीक है, लेकिन अभी इसमें देखो कितना अच्छा मोमेंटम चला हुआ है। ठीक है, सेलर्स कितने स्ट्रांगली आए हैं वो देखो। तो ये ब्रेक कर सकते हैं, जब तक कोई वीकनेस नज़र नहीं आती यहाँ पे सेलर्स के अंदर, तब तक ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते रिवर्सल में। ओके, अभी एक लेवल यहाँ पे है। ठीक है, और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो रिवर्सल आ सकता है। अब इसमें चांस बन रहे हैं थोड़ा बहुत रिवर्स होने के। अगर यहाँ पे कुछ इंडिकेशन आता है ना, 5 सेकंड में देखते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट किया है अभी इसने। देखो बुलिश पैटर्न बनाया अभी 5 सेकंड में, लेकिन सिर्फ बुलिश पैटर्न को देख के नहीं, अभी थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे कुछ, और एक दो बुलिश पैटर्न बन जाए तो अच्छा है। तो अभी आप एक ट्रेड तो समझ ही गए कि क्यों मैंने लगाई है ये वाली। ठीक है, अभी नेक्स्ट ट्रेड के मिलने तक का इंतज़ार करना करो, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, मतलब 4 स्टेप कंपाउंड करना है ना हमें तो। ठीक है, तो वेट करते हैं फिर। ठीक है, ओके ट्रेडर्स, तो यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ अप डायरेक्शन के लिए। थोड़ा सा वेट करूँगा। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अपनी अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है। उसका रीज़न है मेरे पास इस बार। ठीक है, और वो सही, बहुत सही रीज़न है, अभी देखना आप। तो अभी तो मैंने लगा दी है ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और ये ट्रेड मेरे हिसाब से विन हो जानी चाहिए, क्योंकि लेवल्स ऊपर है अभी। ओके, यहाँ पर है एक लेवल, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इनको हटा देते हैं। लेवल जिसका ब्रेकआउट किया है वो ये रहा, एक ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वालों को नहीं, अभी मेजर तो यही था अपने लिए। ठीक है, देखो वहीं पे ही है बिल्कुल। ठीक है, उसके नीचे ही क्लोज किया है, लेकिन अभी ट्रेड नहीं करेंगे अभी डाउन के लिए। ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं निकल रहा अभी डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करने का, थोड़ा वेट करते हैं। अभी इसका रीज़न समझो। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, सेलर्स आए थे यहाँ से, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए थे, तो ये एक हायर लो बन गया, हायर लो लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। इस कैंडल ने किया हायर लो लेवल का ब्रेकआउट, उससे नीचे एक लेवल था। अब वहां से ये कैंडल देखो एक लेवल का ब्रेकआउट किया, दूसरे लेवल के नीचे से रिजेक्ट हुई है, ये अच्छी खासी रिजेक्शन है। अब देखो नीचे से रिजेक्शन देखो इसके। ठीक है, अच्छी खासी रिजेक्शन है यहाँ पे। मतलब ये जो कैंडल है ना आपकी, देखो ये जो कैंडल है ना, अगर इसको टच करके आती ना ऐसे, तब तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता तब तो, क्योंकि वापस रिट्रेसमेंट हो गया ना, मतलब उसको टच कर दिया ना। ओके, लेकिन यहाँ पे ये बिना टच किए हुए आई थी और ये नीचे गई पहले, और यहाँ पे रिजेक्शन आई। फिर मैं 5 सेकंड में गया, 5 सेकंड में भी बता देते हैं आपको क्या बना है यहाँ पे। यहाँ बना हुआ है बुलिश पैटर्न, आपको पैटर्न पता होने चाहिए, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये सब दो चार ही है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है अप डायरेक्शन का, तो मैंने यहाँ ट्रेड लगा दी थी। ठीक है, थोड़ा नीचे आने का इंतजार कर रहा था कि और नीचे आ जाती तो ट्रेड लगा देते। तो यहाँ थोड़ा नीचे आई, मैंने ट्रेड लगा दी थी अप डायरेक्शन के लिए, मतलब 5 सेकंड में जाके भी देखा था मैंने अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और फिर उस लेवल की जस्ट नीचे ही क्लोज हुई है, तो ये देख लो अब आप। ठीक है दोस्तों, ओके, तो सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग भी मेरी सक्सेसफुल रही। तो नेक्स्ट ट्रेड 35, ऑलमोस्ट $35 के आसपास की रहेगी। ठीक है, तो और हाँ एक बात, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।
तो अभी वेट करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर निकल चुकी है ना ये, ट्रेड लगा दी है अप डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे ही ऊपर निकली अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा दी है, तो यहाँ पर एक और ट्रेड। ठीक है, जैसे ही जो अब ये तो समझ आ रही होगी कि पिछला लेवल है, देखो यहाँ पे सेलर्स ने आने की कोशिश की उसी लेवल से, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने आके दोबारा उसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे थोड़े बायर्स स्ट्रांग हुए, इसलिए मैंने ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी। तो अभी बस देखते जाओ, $35, नेक्स्ट ट्रेड $67 की होगी। ठीक है, अभी देख लो, कॉन्फिडेंस है कि ये ग्रीन बनेगी, इसलिए पहले ही लगा दिया। ठीक है, 3, 2, 1। ठीक है, ट्रेड अपनी $67 की और एक अप डायरेक्शन में, क्योंकि इसी जगह से टच होके ये भी ग्रीन बन गई है, इस जगह से टच होकर ये भी ग्रीन बन गई है। ठीक है, ऊपर कोई लेवल नहीं है, ऊपर लेवल है यहाँ पे, ये है एक लेवल। ठीक है, तो एटलीस्ट एक कैंडल और ऊपर जानी चाहिए, मेरी 4 स्टेप की कंपाउंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, मेरी 4 स्टेप की कंपाउंडिंग अभी कंप्लीट होने वाली है, हो जाएगी, मुझे पता है इसका, क्योंकि ये ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है इसको रिवर्स करने का, तो कहाँ से रिवर्स होगी। और यहाँ की चीज़ें मैंने आपको सारी समझा दी, यहाँ की तो मैंने सारी समझाई है आपको। ठीक है, कि ये किस तरीके से बायर्स नीचे क्लोज हुए इस लेवल के, फिर सेलर्स आ गए, लेकिन सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो बायर्स फिर ऊपर निकल गए उस लेवल के, मतलब बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये कैंडल आ गई। अब इसी लेवल से टच हो गई ये कैंडल बनी है, मतलब थोड़ा कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। अगर ये लेवल ऐसा कुछ नीचे होता ना, ये लेवल यहाँ पे होता मान लो, तो मैं नहीं लगाता ट्रेड, क्योंकि वो फिर सेलर्स का एरिया आ गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रेड भी मेरी यहाँ पे सक्सेसफुल रही। अब मुझे और ट्रेड नहीं करनी है, 4 स्टेप मेरी कंप्लीट हो चुकी है। वैसे भी सैटरडे है, लॉस करवाने का मुझे कोई शौक नहीं है, ये 2 दिन में मेरा वैसे भी बहुत लॉस होता है। ठीक है, ये 2 दिनों में लॉस होता है मेरा, सैटरडे संडे बड़े खराब लगते हैं मार्केट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, और कोई किसी को फ्री कोर्स वगैरह लेना है मेरा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, देखो यहाँ वीकनेस आ गई ना, मतलब पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गए बायर्स, अपनी ही कैंडल के अंदर क्लोज हो गए बायर्स, तो यहाँ रेड आ सकती है। ठीक है, एक चांस बनते हैं रेड आने के इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा जल्दी नीचे आ गए तो फिर ग्रीन भी बन सकती है। जैसे देखो अभी 30-40 सेकंड हो गए, मतलब ये ज़्यादा जल्दी नीचे आ गए, तो हो सकता है ग्रीन भी बन जाए, लेकिन वीकनेस है यहाँ पे, ये देखो आप, बायर्स अपनी ही कैंडल के अंदर क्लोज हो गए, मतलब वीकनेस आ चुकी है, तो इस केस में भी मैं बाय नहीं करता। अगर ये कैंडल अपनी पिछली कैंडल के अंदर क्लोज हो जाती ना, तो भी मैं बाइंग की तरफ नहीं जाता। ठीक है, अब ये देखो, बिल्कुल ईजिली समझो, इजी जितना इजी वे में समझ सकते हो, बाकी हार्ड तरीके तो बहुत है, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, हार्ड तरीके तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना इजी समझा जाए ना मार्केट को, उतना अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, और नीचे से बायर्स कैसे आ रहे हैं, मतलब जो सेलर्स है वो फेल हुए थे यहाँ पे नीचे नीचे जाने में, और फिर बायर्स आना स्टार्ट हुए थे, तो मतलब ये जो ऊपर जाएंगे ना, ये काफ़ी ऊपर तक जाने वाले, एटलीस्ट यहाँ तक या यहाँ तक। ठीक है, ये आराम से जाने वाले हैं यहाँ तक, तो ये मूवमेंट रहेगी यहाँ पे इस तरीके से। तो ये चीज़ देखने पे पता चलती है थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह से। देखो ये रेड बन गई ना। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।